रणवीर की नजर माही की छोटी सी आंसुओं से भीगे हुए चेहरे पर गई। रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गई थी और उसकी छोटी सी नाक बिल्कुल लाल हो गई थी। फिर भी कुल मिलाकर वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रणवीर माही की भीगी हुई पलकों में बसा गुस्सा अच्छे से देख पा रहा था। उसने माही के चेहरे पर आए बालों को अपनी उंगलियों से उसके कान के पीछे किया और शांत मगर एक गहरी आवाज में बोला, तुम अक्सर वही काम क्यों करती हो जिस काम के लिए मैं तुम्हें मना करता हूँ? क्या तुम्हें इस बात का जरा भी डर नहीं है जान कि तुम्हें हर बार की तरह इस बार भी मैं सजा दे सकता हूँ? ये बात कहते हुए रणवीर की नजर माही के कांपते होठों पर थी। माही ने थोड़ा कंफ्यूजन और डर के मिले जुले भाव से पूछा, मैंने इस बार क्या किया है जो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो? रणवीर ने बिना बात को घुमाए फिराए पूछा, वेदांत के साथ कल तुम क्यों गई थी? ये पूछते हुए उसकी आंखें गहरी हो गई और वो माही की आंखों में देखने लगा। माही डरते हुए बोली, वो वेदांत के साथ मेरी फ्रेंडशिप। इतना बोलकर माही एकदम से चुप हो गई क्योंकि उसे पिछली बार की बात याद आ गई कि किस तरह रणवीर ने उसे पनिश किया था। वो याद आते ही माही डर से रणवीर की तरफ देखने लगी। वहीं माही का इतना बोलना ही रणवीर के गुस्से की आग को भड़काने के लिए काफी था। रणवीर की भौहें गुस्से से तन गई और उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैंने तुम्हें उससे दूर रहने के लिए कहा था और तुमने तो उससे फ्रेंडशिप ही कर ली। ये कहते हुए उसकी पकड़ माही के दोनों हाथों पर और कस गई। माही मन ही मन सोचते हुए खुद से बोली, किसी से दोस्ती करना कहाँ गलत है और अब क्या ये तय करेंगे कि मुझे किससे दोस्ती करनी है और किससे नहीं? ये सोचकर उसने भी गुस्से से रणवीर से कहा, आपको नहीं लगता कि आपका मुझ पर कोई हक नहीं है और मुझे किससे दोस्ती करनी है और किससे नहीं ये मेरा फैसला होना चाहिए, ना कि आपका? कहने को तो माही के कह गई लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत घबरा रही थी। वहीं माही का इतना कहना था कि रणवीर का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसने एक क्रिपी स्माइल के साथ कहा, क्या कहा तुमने? हक? तो आज मैं बता ही देता हूँ कि मेरा तुम पर कितना हक बनता है। ये कहने के साथ ही वो अपने सख्त होठ माही के सॉफ्ट होठों पर रखकर उसे पनिश करने लगा। उसे पैशनेट किस करने लगा। ये किस माही को किस कम पनिशमेंट ज्यादा लग रही थी क्योंकि रणवीर उसे बाइट भी कर रहा था, जैसे वो अपना सारा गुस्सा माही पर निकाल रहा हो और जता रहा हो कि तुम पर सिर्फ मेरा हक है। माही रणवीर से छूटने के लिए स्ट्रगल करने लगी। दर्द की वजह से उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे लग रहा था कि उसका दम घुट रहा है। वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। कुछ देर बाद रणवीर माही से थोड़ा दूर हुआ। बाइट करने की वजह से माही के होंठ में कट लग गया था और उस कट से थोड़ा खून भी आ रहा था। माही अब लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसे लग रहा था कि अगर रणवीर ने उसे नहीं छोड़ा होता तो जरूर आज वो दम घुटने से मर जाती। रणवीर ने माही के होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए कहा, अब समझ आया कि तुम पर मेरा क्या और कितना हक बनता है? फिर एक मिस्टीरियस हंसी के साथ कहा, रणवीर रॉय कपूर को जो चीज पसंद आ जाए तो उस पर उसका हक खुद ब खुद हो जाता है। फिर तुम तो। रणवीर ने अपनी बात रहस्यमय तरीके से अधूरी छोड़ी और माही के ऊपर से उठ गया। माही को भी रणवीर पर अब बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि अब ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। माही भी जल्दी बेड से खड़ी हो गई और रणवीर से बोली, मैं कोई चीज नहीं हूँ रणवीर रॉय कपूर कि आपको पसंद आ गई तो आप मुझ पर अपना हक समझने लगे। माही ने आज पहली बार रणवीर से इस लहजे में बात की थी। रणवीर जो कि पॉकेट में हाथ डाले माही की तरफ पीट करके खड़ा था। वो माही की बात सुनकर पहले तो अपना सिर नीचे करके हंसने लगा, फिर माही की तरफ घूमकर उसे अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी बातों से जरा सा भी फर्क पड़ने वाला है। फिर माही के करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हक की बात कर रही हो ना तुम? चलो तो आज मैं वो हक भी पा लेता हूँ। ये कहते हुए उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। माही आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी, अब ये क्या करने वाला है? रणवीर ने टेबल से पेपर्स उठाए और बेड पर फेंकते हुए कहा, साइन इट। माही कंफ्यूजन से उन पेपर्स को देखते हुए रणवीर से बोली, क्या है ये? लेकिन रणवीर ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया तो माही वो पेपर्स उठाकर पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पेपर्स पढ़ती जा रही थी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। उसने गुस्से से रणवीर की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? रणवीर ने भी तिरछी स्माइल के साथ कहा, तो ठीक है फिर बिना शादी के मेरे साथ रहो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। माही को अब रणवीर का ये पागलपन देख घबराहट हो रही थी। तभी रणवीर ने आगे कहा, यू हैव टू ऑप्शंस। पहला इस पर साइन करो और घर चली जाओ। इससे होगा ये कि लीगली तुम मेरी वाइफ बन जाओगी, लेकिन पति पत्नी के तौर पर हम दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत तब करेंगे जब हम दोनों की शादी पूरे परिवार के सामने रस्मो रिवाज से होगी। एंड सेकंड ऑप्शन, आज से और अभी से तुम मेरे साथ रहो। रणवीर की बात सुनकर माही हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से रणवीर को देखे जा रही थी। इतने वक्त में वो ये तो समझ गई थी कि रणवीर बहुत जिद्दी है, लेकिन आज अपनी जिद पूरी करने के लिए वो अपनी हदें पार कर रहा था। माही बस किसी तरह से यहाँ से निकलकर भाग जाना चाहती थी। उसने एक आखिरी कोशिश करने का सोचा और लगभग गिड़गिड़ाते हुए रणवीर से कहा, देखो रणवीर, ये गलत है। तुम ऐसे मुझसे जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते, मुझे जाने दो प्लीज। ये कहते हुए माही ने हाथ जोड़ लिए, लेकिन रणवीर तो रणवीर था। एक बार जो उसने करने का मन बना लिया तो वो करके ही रहता था और रणवीर की जिद के आगे आज तक माही की कब चली थी जो आज चलती। रणवीर ने अपने सर्द लहजे में सिर्फ इतना कहा, साइन करो। माही को भी अब यहाँ से जाने का सिर्फ यही रास्ता नजर आ रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि शायद वो घर जाकर अपने घर वालों को इस बारे में बताएगी तो वो उसे रणवीर से बचा लेंगे। वहीं रणवीर माही के फेस को देखकर ही समझ गया था कि उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है।
रणवीर के लिए किसी की फेस रीडिंग करना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर ये तो माही थी जिसकी आंखें सब बयां करती थी। माही ने अपनी हथेली के पिछले भाग से अपनी आंखों से बहते हुए आंसू पोंछे और उन पेपर्स पर साइन कर दिया। माही को ऐसा करते देख रणवीर के फेस एक्सप्रेशन, जो अब तक सर्द थे, कुछ पल के लिए बदल गए। अब उसके चेहरे पर एक सुकून था, लेकिन वो माही के सामने ये जाहिर नहीं करना चाहता था। माही ने साइन करके पेपर्स रणवीर की तरफ बढ़ाते हुए उसकी तरफ देखा तो रणवीर के फेस पर पहले वाले एक्सप्रेशन फिर से लौट आए। माही की आंखों में एक दर्द था। वो आंसू भरी आंखों से रणवीर को देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया। रणवीर ने एक नजर पेपर्स को देखा और फिर माही को देखा, फिर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। फिर माही के कान के पास अपने होंठ ले जाकर अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, कंग्रेचुलेशन मिसेस माही रणवीर रॉय कपूर, नाउ यू आर माई लीगल वाइफ एंड टोटली माइन। अब तुम पर सिर्फ मेरा हक है। ये कहकर उसने माही के एयरलोब को किस कर लिया। फिर माही की आंखों में देखकर कहा, वैसे तुम चाहो तो अपने घर वालों को भी बता सकती हो, ताकि मैं जल्द से जल्द तुमसे पूरे रस्म रिवाज के साथ शादी कर लूं, क्योंकि लीगली तुम तो वैसे भी मेरी वाइफ बन ही चुकी हो। तो अब वो चाहकर भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकते, और मैं तो चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हें अपने घर में ले आऊं, और फिर हम एक अच्छे हस्बैंड वाइफ की तरह एक ही घर में, एक ही रूम में, एक ही बेड पर। लास्ट की लाइन रणवीर ने काफी सजेक्टिव टोन में कही, जिसे सुनकर माही के जिस्म में एक सिरहन सी दौड़ गई। माही इतना तो समझ गई थी कि अब वो कुछ नहीं कर सकती। माही को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी इन कुछ घंटों में बदल गई थी। माही फूट फूट कर रोने लगी और रणवीर के सीने पर मारने लगी। रणवीर ऐसे ही शांत चेहरे के साथ अपनी पॉकेट में हाथ डालकर माही को एक टक देखता रहा। माही रोते हुए बोली, आई हेट यू, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। फिर रोते रोते उसे हिचकियां आने लगी। ये देखकर रणवीर ने माही के हाथ पकड़े और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। रणवीर उसे बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहा था। माही ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में शांत हो गई। जब रणवीर को महसूस हुआ कि माही अब शांत हो गई है, तो उसे अलग हुआ और उसने माही के फोरहेड पर अपने होठ रख दिए। फिर माही के फेस की तरफ देखा, जो अभी भी अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। रणवीर ने शांत लहजे में पूछा, घर जाना है? माही ने छोटे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिलाया और सरबतना कहा, माही को ऐसे करते देख रणवीर के होठों पर स्माइल आ गई। उसने दोबारा माही से पूछा, मैं बहुत बुरा हूं ना? माही ने फिर से सिर हिलाकर कहा, हाँ। माही की ऐसी मासूमियत पर भला रणवीर को कैसे प्यार नहीं आता। उसने माही को खींचकर अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर को प्यार से सहलाने लगा। फिर उसने माही से कहा, अपना हुलिया ठीक करो और नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ। ये कहकर वो रूम से बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर में माही नीचे आ गई, पर उसने एक बार भी रणवीर की तरफ नहीं देखा। रणवीर ने एक नजर माही को देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर बाहर चला गया। माही भी सिर झुकाकर उसके पीछे पीछे चलने लगी। रणवीर ने उसको आगे की सीट पर बिठाया और उसकी सीट बेल्ट लगा दी। फिर अपनी सीट पर बैठकर गाड़ी ड्राइव करने लगा। इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे और हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था। माही विंडो से बाहर देख रही थी। तभी रणवीर ने माही को पुकारा, माही। पर माही ने कोई जवाब नहीं दिया। वो ऐसे ही बैठी बाहर देखती रही। रणवीर ने गहरी सांस ली और ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। कुछ ही देर में माही का घर आ गया। रणवीर गाड़ी से बाहर आया और उसने माही की तरफ का डोर ओपन कर दिया। माही गाड़ी से बाहर निकली और दौड़ती हुई घर में चली गई। माही तो ऐसे भागी थी जैसे कितने दिनों की कैद से आजाद हुई हो, और अगर वो थोड़ी देर और रुकी तो रणवीर उसे वापस पकड़कर अपने साथ ले जाएगा। रणवीर उसे जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक माही उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। फिर रणवीर वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। उसने एक नजर माही के घर की तरफ डाली और फिर ड्राइव करते हुए वहां से निकल गया। माही भागते हुए अपने रूम में आई और डोर बंद करके वहीं बैठकर रोने लगी। अभी तक घर वाले नहीं आए थे और वो सब रात 10 बजे तक आने वाले थे। काफी देर तक रोने के बाद माही उठकर अपने बेड पर आकर लेट गई, लेकिन अभी भी उसकी आंखों से आंसू बहने बंद नहीं हुए थे। वहीं सुनसान सड़क पर रणवीर की गाड़ी फुल स्पीड से दौड़ रही थी। रणवीर किसी गहरी सोच में था। उसकी आंखों के सामने बार बार माही का आंसुओं से भीगा चेहरा आ रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। रणवीर ने एक नजर फोन को देखा तो उस पर रुद्र का नाम फ्लैश हो रहा था। रणवीर ने फोन रिसीव किया तो रुद्र ने थोड़ा शिकायती लहजे में पूछा, रणवीर कहाँ हो तुम? मुझे पता चला कि तुम मुंबई से वापस आ गए हो और मुझे बताया भी नहीं। रणवीर ने सिर्फ इतना ही कहा, हाँ मैं वापस आ गया हूँ। रुद्र ने कहा, मैं इस वक्त तुम्हारे मिला आया हूँ और मुझे पता चला कि तुम यहाँ किसी लड़की को लेकर आए थे। आखिर ये चल क्या रहा है? तो मुझे बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ हो, मैं वहीं आ रहा हूँ। ये सुनकर रणवीर ने उसे जगह बता दी और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रणवीर का ये कदम क्या असर डालेगा माही की आने वाली जिंदगी पर, जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सिर्फ पॉकेट एफएम पर।